अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश इश्रह li सदरी व यस्सिर li अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त साथी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए इंशाअल्लाह ताला आज हम सबक ए और 7A का ए और बी पार्ट पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोग जो है गूगल क्विज आप लोगों ने किया है या नहीं किया, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा, क्योंकि बहुत कम लोगों के गूगल क्विज मेरे पास आए हैं। तो आप लोग जो है अपने कंप्लीट करते जाएं साथ साथ, किस किस का हुआ किसका नहीं हुआ। मुजना का हो गया, अक्सा शावेज का भी हो गया, और भी बहुत सारे लोग जिनका अभी तक नहीं हुआ। तो आप लोगों से ये है कि आप लोग टाइमली अपना कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। कुछ लोगों के आ रहे हैं आंसर, लेकिन बहुत सारे लोगों पर रहते हैं। तो हम देखते हैं, हमने जो लास्ट टाइम पे जो हमने पढ़ा था उसमें से कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आप लोग जो है रेडी रहें चैट बॉक्स में लिखने के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि आप लोग क्या है। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि ईया का तर्जुमा आपने करना है। ABCD में से क्या होगा, चैट बॉक्स में लिखिए। जी, मिस कलसूम, मिस तैयबा, मिस मुजना। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर है। बिल्कुल सही आंसर लिख रहे हैं हवा, तस्मीना, सबका आंसर बिल्कुल सही माशाल्लाह। आगे चलते हैं। अशहदु का मायने बताइए। ABCD में से क्या होगा, ABCD में से अशहदु। ओके, मिस तस्मीना, मिस तैयबा, मिस अक्सा शावेज, मिस मुजना, हवा, मोहम्मद अरहम। ये आप अपना नाम चेंज कर लीजिए। हम मिस्र में ऐसा सबके आंसर आ रहे हैं माशाल्लाह, सबके आंसर सही है। अशहदु का मतलब है मैं गवाही देता हूँ। मीन रब्बिकुम, इसका तर्जुमा कीजिए। आपने इसको रब्बिकुम को टुकड़े करके देखिए इसका क्या तर्जुमा बन रहा है ABCD में से। ओके, मिस बिल्किस का आंसर आ गया। मिस रुमैसा, मिस मुजना बी कह रही हैं। कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं। जरा वो और कीजिएगा इस पे, क्या है आंसर, क्या हो सकता है। मिन, मिन का अलग से तर्जमा कीजिए, फिर रब्बी का अलग से कीजिए, कुम का अलग से कीजिए। तो फिर इसका आंसर क्या बनेगा, बी। जिन्होंने बी आंसर किया उनका आंसर सही है, और जिन्होंने ए किया वो अपने आंसर चेक कर लीजिए। चलिए आज का सबक हम पढ़ते हैं। आज के सबक में हमने रुकू और सजदा की तस्बीह आज हम पढ़ेंगे, सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ग्रामर में हम 3 नए हरूफ हम सीखेंगे, इला, मा और इंदा। और निकात तालीम या शौक ये देखेंगे। इसके अलावा हम जो है 15 अल्फाज इसमें हम सीखेंगे, नए अल्फाज। और इस सबक के इख्तिताम तक हम तकरीबन 80 अल्फाज सीख चुके होंगे, और जो कि कुरान पाक में 26,000 से ज्यादा बार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रुकू के इज़कार में आज हम देखेंगे। रुकू के हम जब तस्बीह करते हैं, रुकू में जाते हैं तो क्या हम पढ़ते हैं, सुबहाना रब्बी यल आजीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला। अब इसका हम वर्ड बाय वर्ड तर्जमा देखते हैं। सुबहाना का मतलब है पाक है, हर ऐब और बुराई से पाक। सुबहान, सुबहाना का मतलब होता है, यानी हम जब तस्बीह करते हैं ना, उसमें हम पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह। तो सुबहान अल्लाह का मतलब है पाक है अल्लाह, ठीक है। वैसे सुबहान का मतलब है पाक है, और साथ हम अल्लाह लगाते हैं तो इसका मतलब होता है अल्लाह हर किस्म की कमी और हर नुक्स से पाक है। सुबहान, सुबहान अल्लाह। रब्बी, मेरा रब, मेरी परवरिश करने वाला, मेरे जिस्म के एक एक जर्रे को पालने वाला। मेरा रब, क्योंकि हम इसमें कहते हैं ना मेरा रब, ऐसा लगता है जैसे मेरा ही रब है बस। तो बहुत अपनाइयत आती है इसमें, क्योंकि अल्लाह रब का मतलब क्या है, रब का मतलब है परवरिश करने वाला। और जो के साथ ये भी लग गया, रब भी, इसका मतलब है मेरा रब, यानी मेरी परवरिश करने वाला, मेरे जिस्म के एक एक जर्रे को पालने वाला। जैसे हमने टेबल पढ़ा था, अभी आप रिवाइज कर रहे थे टेबल, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, ठीक है। रब्बी मेरा रब,
आ गया, जो टेबल हमने किया वो हमारा अप्लाई हो गया हमारी इसमें आज की स्लाइड में। रब्बी मेरा रब, अल अजीम अजमत वाला। अल अजीम का मतलब होता है बड़ाई और प्लस ताकत, यानी दोनों मिलके अजीम, बहुत अजमत वाला। ये 107 बार ये लफ्ज जो है कुरान पाक में आया है। अजीम यानी बड़ाई और ताकत। अजम होता है अरबी में, उसको कहते हैं हड्डी को, और हड्डी चूंकि मजबूत होती है इसलिए इससे हम याद रखेंगे अल अजीम, बहुत अजमत वाला, बहुत बड़ाई वाला, बहुत ताकत वाला। असबाक देखते हैं। इस जिक्र में 4 बातें हैं। जैसे आपने देखा कि 3 लफ्ज है, सुबहाना, रब्बी या अजीम। लफ्ज 3 है लेकिन हमने इसमें 4 बातें सीखी। अब इसको हम देखते हैं कि वो कौन सी 4 बातें हैं। सबसे पहली बात कि मेरा रब हर ऐप से पाक है, यानी सुबहाना की बात हो रही है कि मेरा रब हर ऐप से पाक है। वो जालिम नहीं है, नाइंसाफी करने वाला नहीं है, बेमकसद चीजों को पैदा करने वाला नहीं है, इसमें किसी किस्म की कोई कमजोरी नहीं है, इसको किसी का खौफ नहीं है, उसका हर हुक्म बेहतरीन हुक्म है। मेरी जिंदगी में जो भी आजमाइश आती है मुझे इस पर कोई शिकायत नहीं। यानी ये जब हम ये तस्वीर पढ़े रुकू में जाके तो हमारे तसव्वुर और एहसास में ये बातें होनी चाहिए कि सुबहाना जो लफ्ज है इसका मतलब क्या है, इसमें हमें क्या असबाब मिलते हैं। और दूसरी बात क्या है इसमें, वो ये है कि वो रब है। रब भी, रब, रब है यानी पालने वाला। रब का मतलब है पालने वाला, हर चीज का ख्याल रखता है, जिस्म के करोड़ों खुलियों को कंट्रोल करता है, पल पल परवरिश करता है, हर लम्हे परवरिश करता है। हमारे खाने का निज़ाम, हमारे खून का निज़ाम चला रहा है, हमारी बॉडी के अंदर पूरा निज़ाम चल रहा है और हमें उसका पता भी नहीं चल रहा। हमें कोई आवाज तक नहीं आती, कोई हिलजुल नहीं होता। वो क्या है, मेरा रब है जो उसको चला रहा है, परफेक्ट चला रहा है, रिज्क देने वाला है। और तीसरी बात क्या है इसमें, वो मेरा रब है। ठीक है, रब का हमने पढ़ा, ठीक है, वो पालने वाला है, परवरिश करने वाला है। और ये जो है रब्बी, इसका इससे मीनिंग हमें मिलता है, इससे हमें सबक मिलता है कि वो मेरा रब है। बहुत अपनाइयत है इसमें, इस वर्ड में। जैसे हम कहते हैं ना, किताबी, मेरी किताब, कलमी, मेरा कलम। ठीक है, जैसे कहते हैं मेरी बेटी, मेरा बेटा, तो इसमें पूरी अपनाइयत होती है, वो मेरी ही मलकियत है। इसी तरीके से हम लाहौरी कहते हैं, लाहौर से मोहब्बत करने वाले को कहते हैं। इस तरीके से रब्बी का मेरा मतलब है मेरा रब, यानी अपने रब से लगाओ, अपने रब के साथ यानी बहुत मोहब्बत का एहसास होता है जब हम कहते हैं मेरा रब, रब्बी। और चौथा, हमारी चौथी बात क्या है इसमें, कि वो अजीम है, यानी ऐसी बड़ाई वाला जिसको कोई झुका ना सके, जिस पर कोई दबाव ना डाल सके। वो मेरा रब है, वो अजमत वाला है, बहुत अजीम है। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग सब लोग इसको पढ़ लीजिए। सुबहान रब्बी यल अजीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला। आप लोग सब लोग इसको पढ़ लीजिए। चलिए ABCD में से क्वेश्चन आंसर दीजिए। वाह सुबहान अल्लाह, इसका तर्जुमा क्या होगा? आप लोग इसको टुकड़े करके फिर इसको आप कर सकते हैं। ओके, साइमा, कलसूम, तस्नीम, तस्मीना, ओके, सबके आंसर आ रहे हैं। इकरा, मुश्ताक, ओके, देख लेते हैं क्या है इसका। बी, इसका आंसर बी, बिल्कुल सही सब लिख रहे हैं माशाल्लाह से। वाह सुबहाना, और सुबहाना का मतलब पाक है, अल्लाह की जात, वेरी गुड। कौन सा जिक्र सिखाता है कि अल्लाह के किसी हुक्म में कोई ऐब नहीं? ABCD में से क्या होगा? जी माशाल्लाह, हवा, सायमा, अलीजा, तेजी से नाम आई जा रहे हैं माशाल्लाह, तस्मीना, रोमैसा, सबके आंसर आ रहे हैं माशाल्लाह, सब सही लिख रही हैं, बहुत माशाल्लाह, सबके आंसर सही हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। रुकू से उठते वक्त हम पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदहु, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी।
इसका हम वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। सामिया का मतलब होता है सुन ली, सामिया फेल है, ठीक है। और सामिया का मतलब होता है सुन ली। और अल्लाह, समी अल्लाहू, जब हम साथ अल्लाह लगाते हैं तो बन जाता है समी अल्लाहू, मिला के पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है सुन ली अल्लाह ने। यानी समिया का मतलब है सुन ली, अल्लाहू पेश के साथ जब आता है ना तो फिर इसमें होता है सुनने, यानी कि काम करने वाला, तो सुनने वाला, यानी अल्लाह ने सुन, अल्लाह सुनने वाला है, फाइल है, तो ये सुन ली अल्लाह ने। ली मन, ये दो लफ्ज है, दो लफ्ज मिलके, दो हरूफ मिलके ये एक लफ्ज बना है। ली का मतलब हमने पढ़ा था लिए, ठीक है। तो इसमें जो हरूफ जर होते हैं ना, इसका मतलब चेंज भी होते रहते हैं, तो इसमें यहाँ पर इसका मतलब होगा इसकी, यानी ली की, मन जिसने, ठीक है। मन का हमने पहले भी एक लफ्ज, मन का हमने पहले भी एक तर्जमा पढ़ा था, ठीक है। मन का मतलब होता है कौन, मन रब्बू का, आपका रब कौन है, मन हमने पढ़ा था कौन, ठीक है। यहाँ पर जो शुरू में आता है मन तो उसका मतलब होता है कौन, जब बीच में मन आता है तो इसका मतलब होता है जिसने या जो, तो इसका ये मीनिंग बनता है। तो यहाँ पर बीच में आया है, बीच में आने से ये होता है कि आपस में कनेक्ट करता है, आपस में जुमले को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर मन का मतलब है जिसने। हामिदा हूँ, हामिदा ये भी फेल है, हामिदा तारीफ की, हु उसकी। अब हु क्या है, ये इस्म जमीर है, जैसे अब हमने अभी टेबल पढ़ा, ये साथ ही टेबल की भी तस्वीर आ रही है, हु, हुम, का, ई, कुम, ना, ये हमने पढ़ा। तो इसी का जो सबसे पहला हमने हु पढ़ा था, तो ये वो है इस्म जमीर जो साथ अटैच होके आते हैं। हामिदा हु तारीफ की उसकी। मुताले के बाद हम दुआएं करेंगे, तो सब्र और एहसास के साथ अपना एहतसाब करेंगे, प्लान बनाएंगे और फिर तबलीग करेंगे। असबाक देखते हैं कि हमें इससे क्या असबाक मिलते हैं। हम्द का मतलब होता है तारीफ, ठीक है। अल्लाह सबकी सुनता है, मगर यहाँ हम्द करने वालों के लिए खास जिक्र है। जब हम ये तस्बीह पढ़ते हैं रुकू में, रुकू से उठते वक्त, रुकू में जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़नी चाहिए। यानी जिसका मतलब है कि अभी हम पढ़ रहे हैं तो उसमें अल्लाह ताला के जवाब भी आ गया, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी, यानी कि जो हम तारीफ अल्लाह की कर रहे हैं अल्लाह ने सुन भी लिया, उसी वक्त सुन भी लिया। तो यानी कि जो जो अपने तसव्वुर और एहसास में लफ्जों को अपने जहन में रख के इसको पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला ने कहा कि उस यहाँ हमद करने वालों के लिए खास जिक्र है, इसकी पूरे शौक से हमद करनी चाहिए। रब्बाना वलाकल हम्द, यानी कि ऐ हमारे रब और आप ही के लिए तमाम तारीफ है। यह भी हम आगे पढ़ते हैं, जो रुकू से उठते वक्त हम ये पढ़ते हैं, यह भी हम इसका तर्जुमा भी पढ़ेंगे। यानी ये कि अल्लाह ताला हमारी हम करने का मोहताज नहीं है, उसका फायदा हमें ही मिलेगा। अल्लाह ताला किसी भी किस्म का अल्लाह मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला जो है हम अल्लाह के मोहताज हैं। हमें जो भी चाहिए होता है हमें अल्लाह से मांगना होता है, और अल्लाह की हम करें, हम तारीफ करें या ना करें, अल्लाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है, हमें तारीफ करनी है, हमें अपने फायदे के लिए। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ हम इसको पढ़ेंगे। समी अल्लाहु लिमन हमिदहु, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी। इसी तरीके से आपने इसको एक दो दफा पढ़ेंगे तो आपको तर्जुमा अच्छे से याद हो जाएगा। जब भी आप नमाज पढ़ें तो आप जब ये पढ़ रहे हो ये तस्बीह, तो आपका तर्जुमा आपके जहन में आना चाहिए कि आपने इसका क्या सीखा था। सामी अल्लाह का मतलब बताइए, ABCD में से क्या होगा? ओके, ओके, मिस तस्नीम कह रही हैं ठीक है। आगे कौन है? ओके, मिस कलसूम का आंसर भी आ गया, सबके आ रहे हैं। तंजीला, अलीजा, वेरी गुड, सबके आंसर सही माशाल्लाह, सबने सी लिखा है। हवा, इसका भी आंसर सही है। चलिए आगे चलते हैं। रुकू से उठते वक्त हम पढ़ते हैं रब्बना वलाकल हम्द, ऐ हमारे रब तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है। अब अलग अलग देखते हैं। रब्बना, ऐ हमारे रब, हमारी परवरिश करने वाला, रब का हमने मतलब पढ़ा था परवरिश करने वाला, हमारे जिस्म के एक एक जर्रे को पालने वाला।
اے ہمارے, ابھی اب دیکھیں ہم نے یہ ٹیبل پڑھا تھا, ربو, اس کا رب, ربہم ان سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب. تو یہاں پر ہم نے پڑھا تھا ہمارا رب, یہ کیا لفظ ہے, ربنا ہمارا رب. اور یہ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں ربنا, اس میں زبر کے ساتھ ربنا. ربنا میں فرق ہوتا ہے, اس میں کیا فرق ہے دونوں میں, اس میں اے کا لفظ آتا ہے, اے ہمارے رب, ربنا اے ہمارے رب, ربنا ہمارا رب. تو یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں ربنا اے ہمارے رب, ولاکا تیرے ہی لیے ہے. تین لفظ ہے یہ, تین حروف ہے یہ, تین حروف سے مل کے یہ لفظ بنا ہے. ولاکا, تین ٹکڑے ہیں اس کے. وا کا مطلب ہے اور, لا کا مطلب ہے لیے, اور کا مطلب ہے تیرے. ولا کا, یہ کا وہی ہے جو ہم نے ٹیبل میں پڑھا, لاہو اس کا, لاہم ان سب کا, لا کا آپ کا, یہ وہ والا ہے آپ کا, یعنی تیرا, یعنی تیرے لیے. لیے کا تو لا کا مطلب ہے, کا مطلب ہے تیرا یا تیرے. تو اکیلا ہی اس کا مشتق ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے, تو اکیلا ہی اس کا مشتق ہے. الحمد ہر قسم کی تعریف, اور تعریف الحمد کے ہم نے دو میننگ پڑھے تھے, تمام تعریفیں اور شکر, یعنی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے, اور ہر شکر جو ہے اللہ ہی کے لیے ہے. اس کے اسباق کیا ہے, ربنا کہتے ہوئے دل سے خود بخود اللہ کی تعریف نکلے اور شکر کے الفاظ نکلے, یعنی ربنا ہم اتنے اپنے دل سے کہیں. اذان ہو رہی ہے, تھوڑی دیکھ لیے, 2 منٹ کی بریک لیتے ہیں, اذان ہو رہی ہے. یعنی ربنا کہتے ہوئے دل سے خود بخود اللہ کی تعریف اور شکر کے الفاظ نکلے, پورے دل اور جذبات سے اللہ کی تعریف اور شکر کریں. تصور, احساس اور دعا کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے. ربنا ولاک الحمد, اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے. آپ لوگ بھی اس کو پڑھ لیجئے. اب رکوع کا ایک اور ذکر ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولاک الحمد. اس کے بعد, یعنی کہ اس کا مطلب ہے سمیع اللہ, سن لی اللہ نے, اس کی جس نے تعریف کی اس کی, ربنا ولاک الحمد اے ہمارے رب اور تیرے لیے تمام تعریف ہے. اب یہ تمام تعریف جو ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور ذکر کرتے تھے, مل السماوات و مل الارض و مل ما بینہما و مل ما شئت من شیء بعد. اب اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اتنا خوبصورت ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اے میرے رب, اے ہمارے رب, آپ ہی کے لیے تمام حمد ہے, تمام تعریف ہے. مل السماوات, آسمانوں کے بھرنے کے برابر,
मिल अस्समावात, मिल आ का मतलब होता है भर कर, यानी फुल भर कर। जैसे इसकी एग्जांपल दी हुई, मिल आ बतनी, यानी पेट भर कर। मिल आ जेब भी, जेब भर कर, जब जेब फुल भरी हुई होती है पैसों से। मिल अस्समाय, आसमान भर कर। मिल आ कूबी, कूब कहते हैं कप को, जैसे कप फुल ऊपर तक भरा होता है, कप भर के। यानी इस एग्जांपल दी हुई है कि मिल अस्समावाती, समा होता है आसमान, और अस्समावात जो है इसकी जमा होती है, यानी आसमानों के भरने के बराबर। यानी इतनी तारीफ, जब सातों के सातों आसमान के भरने के बराबर। समा वाहिद है और समावात इसका जमा है। 310 बार ये लफ्ज जो है कुरान पाक में आया है। व मिल अल अर्दी, और जमीन के भरने के बराबर, यानी आसमानों के भरने के बराबर, सारे सातों आसमान, और जमीन के भरने के बराबर। अल अर्द जमीन, ये भी 451 बार कुरान पाक में आया, 61 बार। व मिला, और भरकर, माँ, यहाँ लफ्ज माँ का मतलब है जो, यानी जब बीच में जब आता है लफ्ज तो उसको जुमले को जोड़ने के लिए आता है। बैना हुमा, उनके दरमियान है। बैना का मतलब होता है दरमियान, और हुमा का मतलब होता है उन दोनों के, यानी दो के दरमियान। जैसे हमने टेबल पढ़ा था ना, हुआ का टेबल, हुआ हुम पढ़ा था, तो अरबी में हुआ हुम है, यानी कि हुआ वाहिद को कहते हैं, हुम जमा को कहते हैं। लेकिन अरबी में दो के लिए भी एक लफ्ज आता है, जो हम अभी नहीं पढ़ रहे, आखिर में पढ़ेंगे, यानी अभी टेबल में हमने ये नहीं पढ़ा। वो है हुमा, हुआ वो, हुमा वो दो, और हुम वो सब। यानी अरबी में दो के लिए अलग से लफ्ज आता है, उसको कहते हैं हुमा, यानी इन दोनों के दरमियान, आसमानों के भरने के बराबर और जमीन के भरने के बराबर, और भरकर जो इन दो के दरमियान है, इन दोनों के दरमियान है। और भरकर माँ, वो तमाम जो, वो तमाम चीजें, शेता, तू चाहे, यानी अल्लाह ताला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि इसके अलावा भी भरकर वो तमाम चीजें जो तू चाहे, यानी शेता, ये मैंने कहा था ना शेता, ये भी जैसे हमने पढ़ा था अन अमता, फिर हमने पढ़ा था अंता, एक इशारा पढ़ा था अंता, तो इसमें भी शेता, ये ता जो है ना, इसके अंदर एक अंता छुपा बैठा है, यानी इसका मतलब होता है तू, तू चाहे, शेता तू चाहे। जैसे हम अंता कहते हैं अंता आप, या अंता हम कहते हैं तू या तुम, इससे वही ता है। शेता तू चाहे, जैसे हमने पीछे पढ़ा था शाह, चाहा, उसने चाहा, यशाऊ वो चाहता है, वो चाहेगा। इस तरीके से शेता, यानी उसी की कैटेगरी के, उसी फेल का लफ्ज है ये, शेता तू चाहे। 3 बार ये भी कुरान पाक में आया है। मिन शयइन, मिन का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, से, और शई का मतलब होता है चीज, कोई चीज, शयइन चीज, कोई भी चीज। और अशिया इसकी जमा होती है, शयइन की जमा होती है अशिया। ये तो हम उर्दू में भी अल्फाज बोलते हैं अशिया, कोई शय या कोई अशिया, ये हम उर्दू में भी बोलते हैं। ये भी 283 बार कुरान पाक में ये लफ्ज आया है। यानी भरकर, और भरकर वो तमाम चीजें जो तू चाहे किसी चीज में, बाद, इसके बाद, यानी बादू, बाद हम उर्दू में भी बाद का लफ्ज बोलते हैं कि उसके बाद। ये भी 198 बार कुरान पाक में आया है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि इतनी तारीफ करूं कि हर चीज भर जाए, आसमानों के भरने के बराबर, जमीन के भरने के बराबर, और भरकर जो इन दोनों के दरमियान है। इसके अलावा और भरकर वो तमाम चीजें जो तू चाहे है अल्लाह, किसी चीज में, इसके बाद। यानी मैं तो जितना मुझे पता था मैंने उतना कर लिया, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई चीज है तो वो भी भर के, वो सब भर के, तो तारीफ है अल्लाह की। जदीद तहकीक के मुताबिक कामयाब और खुशगवार जिंदगी का राज है शुक्रगुजारी। एक प्रोफेसर का मशवरा है कि जो कामयाबी सिखाता है, यानी क्लासेस लेता है कामयाबी सिखाने की, रात को सोते वक्त अपने पूरे जिस्म को शुक्र में डुबो दो, जैसे कि एक एक जर्रा इसमें तैर रहा हो। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया हमें? सारा आसमान, सारी जमीन और जो इनके दरमियान है, सबको शुक्र से भर दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें क्या सबक मिलता है? आराम की जिंदगी में तो शुक्र करना बहुत आसान है, लेकिन जरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जायजा ले, वो सारी जिंदगी आजमाए गए, बेहद सताए गए,
یکے بعد دیگرے بے پناہ مشکلات، ان کو ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، 2 وقت کا کھانا بھی کبھی گھر میں میسر نہ ہوا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شکر اور تعریف تمام کائنات کو بھر دینا چاہتے ہیں۔ اور دعا کا آخری جملہ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بعد، یعنی زمین آسمان کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر دے۔ یہ شکر کے جذبات کی عظیم ترین سطح ہے۔ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر زمین آسمانوں سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی جو آپ کو پسند ہے تو میں اس کے بھرنے کے برابر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ واللہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی ذکر میں تعلیم دی ہے، اس کی دھول تک بھی آج کے کامیابی کے گرو نہیں پہنچ سکتے جو ٹرینر ہوتے ہیں، ٹریننگ کرواتے ہیں۔ چلیے پھر ہم تھوڑا سا آ جاتے ہیں بینہم کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اے بی سی ڈی میں سے کیا ہوگا۔ اوکے، مزنا، اقرا، مشتاق، لسانی، ہوا، سب کہہ رہے ہیں بینہم، ان سب کے درمیان، جن کا آنسر ڈی ہے۔ ماشاءاللہ سب صحیح لکھ رہے ہیں، سب نے صحیح لکھا، ڈی آنسر صحیح ہے۔ چلیے اس کا مطلب بتائیے، اے بی سی ڈی میں سے کیا ہے؟ فی السماواتی۔ اوکے، اے بی سی ڈی میں سے کیا ہے؟ مس کلثوم، مس تنزیلہ، اقرا، مشتاق، علیزہ، تسمینہ، لسانی، ماشاءاللہ سب کے آنسر صحیح، سائمہ، اقصی، شبے سب صحیح لکھ رہی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، شاید ان کا ترجمہ بتائیے۔ اوکے، اقرا، علیزہ، تسنیم، تسمینہ سب اے لکھ رہی ہیں۔ دیکھیں اے ہے کیا؟ اے تو نہیں ہے۔ کلثوم نے صحیح لکھا۔ شیئن کا مطلب ہوتا ہے اشیاء، ہوتا ہے نا، جمع تو اشیاء ہوتا ہے، جمع اس کی تو یہ ہے ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ جمع میں آتا ہے نا، اس کا مطلب ہے واحد۔ چلیے اب ہم آتے ہیں سجدہ کی تسبیح کی طرف۔ سجدے میں ہم کیا تسبیح پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی اعلی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند۔ سبحان ربی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، اب ہم لفظ دیکھتے ہیں الاعلی، سب سے بلند۔ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے سب سے بلند، 7 بار یہ قرآن پاک میں آیا ہے الاعلی۔ جیسے ہم پڑھتے تھے نا، کبیر بڑا، اکبر زیادہ بڑا، الاکبر سب سے بڑا، اسی طریقے سے صغیر، اصغر، الاصغر، اسی سے ہم پڑھیں گے علی، اعلیٰ اور الاعلی، یعنی اونچا، زیادہ اونچا اور سب سے اونچا، یعنی سب سے بلند، الاعلی۔ سبحان ربی الاعلی سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں؟ سجدے کی حالت مکمل سپردگی کی ہے۔ اس میں بھی 4 باتیں ہیں، جیسے ہم نے رکوع کی تسبیح میں ہم نے 4 باتیں سیکھی، اسی طریقے سے سجدے کی تسبیح میں بھی 4 باتیں ہیں۔ ان کو تصور اور احساس کے ساتھ ہم پڑھیں گے، جیسے یعنی کہ اللہ کی پاکی، اس کی ربوبیت یعنی وہ رب ہے، اپنائیت کہ وہ میرا رب ہے، اور اس کی بلندی یعنی بلندی سب سے اعلیٰ۔ پہلے 3 کا ذکر ہم سبحان ربی العظیم میں پڑھ چکے ہیں، اس میں چوتھا ہے سب سے اعلیٰ یعنی اس کی بلندی، اس میں تھا عظیم، عظمت، سب سے عظمت والا، تو یہاں پر ہے بلند، سب سے بلند۔ الاعلیٰ یعنی سب سے اونچا، سب سے بلند۔ میں نیچے اپنا سر زمین پر رکھے ہوئے اور اللہ عرش پر سب سے اوپر، یہ بندے کی سچی پوزیشن ہے۔ بندہ اللہ کے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو مثبت رویہ رکھیں، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہماری نماز کا قیام الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، یعنی شکر سے۔ الحمد کا ہم نے کیا مطلب پڑھا تھا؟ تمام تعریفیں اور شکر، یعنی الحمدللہ سے ہماری قیام شروع ہوتی ہے اور واللہ کا حمد پر ختم ہوتی ہے، حمد پر ہی ختم ہوتی ہے۔ حمد پر شروع ہوئی ہمارا قیام، جو ہم نماز میں قیام کرتے ہیں، اور حمد پر ہی ختم ہوئی۔ تسبیح پر ہم روزانہ 200 سے زیادہ بار یہ تسبیح پڑھتے ہیں نمازوں میں۔ نماز میں سب سے زیادہ ذکر یہی ہے، سبحان ربی۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم سے دہرانا چاہتا ہے، سبحان ربی میں کئی پہلو ہیں ہماری تربیت کے۔
تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں اور زمین پر اپنا سر رکھ کر پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ربی کہہ کر اپنائیت کے ساتھ، گویا ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ میں بالکل راضی ہوں اور مجھے کوئی شکایت نہیں۔ اگر ہم ان احساسات کے ساتھ تسبیح کریں گے تو ایسا مثبت رویہ پیدا ہوگا جس کا 1% بھی موجودہ دور کے کامیابی کے ماہرین نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس میں عیب نہیں، حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ۔ ہر حال میں ان پر صبر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کیجیے، اسی میں کامیابی کا راز ہے۔ تو چلیے اس کو اچھے تصور اور احساس کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند۔ آپ لوگ اس کو پڑھ لیجئے، اور آج نماز میں جب آپ اس کو پڑھیں، اس تسبیح کو، رکوع کی تسبیح کو، تو پورے احساس کے ساتھ، پورے تصور کے ساتھ کہ پاک ہے میرا رب، وہ میرا رب ہے، وہ سب سے بلند ہے، اپنی زندگی میں لائیے۔ دعا ہم اللہ سے کریں گے، اے اللہ میری مدد کر تاکہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور تجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، میں کبھی یہ نہ کہوں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، اور احتساب کریں گے کہ میں کتنی دفعہ شکایت کرتا ہوں اللہ سے، اپنے رنگ کی، خد و خال کی، ناک، چہرے، جسم، خاندان، موسم، موجودہ حالات، کوئی بہت ساری شکایتیں ہیں ہم جو کرتے ہیں۔ اپنی زندگی میں لائیے، پلان بنائیں گے ہم، اس سچائی پر دھیان دیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے، حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں، اور ہم پیغام اس کو پھیلائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اسی کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ہم اللہ کے سب سے قریب کب ہوتے ہیں؟ اے بی سی ڈی میں سے آنسر کیجئے۔ اکثر شویز کا آنسر آ گیا، رومیسا، سائمہ کے بالکل صحیح آنسر، تسنیم، حوا، علیزہ، ماشاءاللہ سب صحیح کہہ رہے ہیں۔ سجدے کی حالت میں ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ دل سے حمد کرنا ہو تو کیا؟ ایک اے بی سی ڈی میں سے جواب دیں گے، ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں۔ دل سے حمد کرنا تو کیا کریں گے؟ اے بی سی ڈی میں سے بتائیں، ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں کہ میں نے کہا ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں، سنگل جواب جو نہیں ہے اس کا، ایک سے زیادہ جواب ہے۔ تنزیلہ اور اقرا مشتاق دونوں نے جو آنسر دیا، اوکے، تو ویسا بی اور سی کہہ رہی ہیں، بی اینڈ ڈی، بی اینڈ ڈی، بی اینڈ ڈی، اس کے 3 آنسر آ گئے، بی سی اور ڈی۔ ٹھیک ہے کہ کسی نے بھی نہیں ابھی تک دیا، سب ابھی علیزہ نے بی سی ڈی دیا، کلثوم نے بھی دے دیا۔ چلیے ماشاءاللہ صحیح، آپ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا لکھ رہے ہیں۔ ابھی آگے چلتے ہیں۔ سبحان ربی اعلیٰ میں ہم نے کتنی باتیں بتائیں؟ اے بی سی ڈی میں سے کیا ہے؟ جی، سبحان ربی اعلیٰ سے ہم نے کتنی باتیں کی؟ تسمینہ، اقصا، تسنیم، اقرا مشتاق، ماشاءاللہ سب کے آنسر آ رہے ہیں۔ اوکے، آنسر بی جو ہے ہمارا صحیح ہے۔ جن کا آنسر جنہوں نے غلط دیا وہ ذرا اپنے چیک کر لیجئے گا۔ تسبیح کو زندگی میں لانا ہو تو اے بی سی ڈی میں سے جواب دیں۔ چلیے جی، لاسانی بھی، رمیسا، اقرا مشتاق، مجنہ، سائمہ، تنزیلہ، کلثوم، اقصا سب بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ سب کے آنسر صحیح ہیں۔ بی جنہوں نے آنسر دیا، ویری گڈ۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے ہمارا کمپلیٹ ہو گیا پہلا پارٹ، اور ہمارا انشاءاللہ ابھی دوسرا پارٹ ہم شروع کریں گے۔ پارٹ بھی ہے، اگر کسی کو پانی وانی پینا ہے پی لیں، کوئی کوشچن کرنا ہے کر لیں، نہیں تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے لفظ کی قسمیں اور حروف جر، ہم تو پڑھ رہے ہیں، ہمارے حروف چل رہے ہیں نا، ہم حرف پڑھ رہے ہیں جن کو حروفوں کو حرف جر بھی کہتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے الا، ما اور اندا۔ ٹھیک ہے، ہم 6 حروف پڑھ چکے ہیں، اب 3 آج ہم پڑھیں گے، الا، ما اور اندا۔ کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ دہرائیے سب مل کے، اپنے اشارے بھی کیجئے، آپ کی آواز آپ کے کانوں تک آنی چاہیے۔ میرے ساتھ دہرائیے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے،
دل سے کیجئے اور مل کے کیجئے. اس کو کون پڑھے گا اشاروں کے ساتھ؟ ہینڈ ریز کیجئے. کس کا سب سے پہلے ہینڈ ریز ہوگا؟ تسنیم. چلیے پڑھیے اس کو. سب لوگ اشارے کریں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے. مل کے کیجئے. ٹھیک ہے، وہ مل کے کیجئے کہاں گیا؟ چلیے غائب ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں. آگے چلتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں الفاظ کی قسمیں. الفاظ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. یہ بھی آپ لوگوں کو پکا آ جانا چاہیے. ہر ہم کلاس میں یہ سلائیڈ کو ریوائز کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پکا ہو جائے. اسم کسی کا نام ہوتا ہے، جیسے میرا نام، آپ کا نام. اس کی کسی کسی چیز کا نام ہوتا ہے، جیسے کتاب، کوئی پینسل، کوئی قلم، یا کوئی شہر کا نام جیسے مکہ. یا صفت. صفت بھی جو ہے وہ بھی اسم میں آتا ہے، جیسے مسلم، مومن وغیرہ. اسم کی 3 نشانیاں ہیں. سب سے پہلے الف لام لگا ہوگا لفظ کے شروع میں، تو اس کو ہم کہیں گے اسم ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ تنوین ہوگی، 2 پیش 2 زبر 2 زیر کی تنوین ہوگی. یا پھر تیسری نشانی یہ ہے کہ جمع میں واو نون، جانو یا الف تا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے. اگر ہمیں یہاں اس طرح کی کوئی بھی نشانی ہم دیکھیں تو ہم اس کو ڈکلیئر کر دیں کہ یہ اسم ہی ہے. ٹھیک ہے. فعل کیا ہوتا ہے؟ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. فتح یا ملونا، یہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. اب ہم پڑھ رہے ہیں حروف. حروف وہ ہوتے ہیں جو اسم اور فعلوں کو آپس میں ملاتے ہیں، جیسے بی، لی، من، فی اور ان. اس میں ہم بی لی پڑھ چکے ہیں، من بھی پڑھ لیا، فی بھی پڑھ لیا. مزید آج ہم کچھ اور حروف پڑھیں گے، تو ہم میرے ساتھ رہیے گا اور آپ لوگ الرٹ ہو جائیے، کیونکہ جو یہ والا پارٹ ہوتا ہے گرامر کا پارٹ، اس میں آپ لوگوں کی پریکٹس زیادہ ہوتی ہے، آپ لوگوں کو زیادہ اچھی پریکٹس کرنے کا موقع ملتا ہے. تو آپ لوگ ریڈی رہیں. سب سے پہلے ہم پچھلے دیکھتے ہیں کہ پچھلے ہم نے کیا پڑھا تھا، تھوڑا سا اس کا آنسر ہو جائے. واہوا ربنا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ABCD میں سے جواب دیجیے. جی، حوا کا جواب آ گیا. علیزہ، تنزیلہ، نسانی، اقرا مشتاق. ویری گڈ. چلیے دیکھ لیتے ہیں. بالکل صحیح جواب سب لوگ صحیح دے رہے ہیں. تسمینہ، سائمہ، رومیسا، مزنہ، سب نے صحیح آنسر دیا. آگے چلتے ہیں. من ربی ہم کے معنی بتائیے. ABCD میں سے کیا ہوگا؟ من ربی ہم. اوکے، مستنزیلہ بتا رہی ہیں. اقصا شاویز، اقرا مشتاق، رومیسا. ڈفرینٹ آنسر آ رہے ہیں. اپنا آنسر چیک کر لیجئے. جنہوں نے آنسر بھی لکھا ہے ان سب کے رب سے، ان کا آنسر صحیح. آگے چلتے ہیں. فلاحم کا ترجمہ کیجئے. ABCD میں سے کیا ہوگا؟ فلاحم. ٹکڑے کر کے فلاحم 3 ٹکڑے کریں، اس کے دیکھیں کیا ہے میننگ اس کے. اوکے، مس علیزہ بتا رہی ہیں. اوکے آگے. اور کلثوم، تنزیلہ، ہوا، تسمینہ، تسنیم، سب کے آنسر صحیح. ماشاءاللہ سے سب کا آنسر صحیح ہے. آگے چلتے ہیں. آج کا سبق. آج کے سبق میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ پہلے تو ہم گہری سانس لیجئے. تھک گئے ہوں گے، میں تھکی میں سے آپ لوگوں نے تبھی پارٹیسپیٹ کر نہیں کیا ہے. رب زدنی علما. گہری سانس لیجئے تاکہ آکسیجن اندر جائے اور ہمارے مسل جو ہیں ریلیکس ہو جائیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایلا، مع اور اندا. اندا یہ ہم آج پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جیسے ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم نے حروف کو ضمائر کے ساتھ جوڑ کے ہم پورا لفظ بناتے تھے، پھر اس کا ہم ترجمہ پڑھتے تھے. اسی طریقے سے آج ہم 3 لفظ بنائیں گے: ایلا، مع اور اندا. ان کو ہم ضمائر کے ساتھ جوڑیں گے. ضمائر کے ساتھ جوڑ کے کیسے لفظ بنیں گے اس کو ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایلا. ایلا کا جو لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے طرف. ٹھیک ہے، طرف. اور اس کو ہم ایگزامپل کے لیے ہم پڑھتے ہیں. ایگزامپل یاد رکھنے کے لیے ہم کہاں سے یاد رکھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے، اس سے ہم ایگزامپل یاد رکھتے ہیں. جیسے لفظ ہے انا. انا کا مطلب ہے، اب انا یہاں پر دو، ایک تو انا ہے اور ایک نا ہے. جیسے نا ہم نے پڑھا تھا نا، ہم. انا اس کا مطلب ہے بے شک ہم. انا کا مطلب ہے بے شک ہم. للہ، للہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے. بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں. وا اور انا بے شک ہم الیہ
اس کی طرف، الیہ اس کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں. ٹھیک ہے، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو یہ ہم نے الا پڑھنا ہے. الا کو ہم نے جوڑنا ہے ضمائر کے ساتھ. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ. اب یہاں پر الیہ دو لفظ ہو گئے. دو یہ جب دو یہ جمع ہو جاتے تو اس پر تشدید آ جاتی ہے. الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف. تو یہ ٹیبل ہم پڑھیں گے. چلیے ہینڈ ریز کیجئے. سب سے پہلے کون کروائے گا اس کو؟ مس تسنیم پڑھیے اور سب لوگ اشارے کیجئے. اور اس کے بعد کون کرے گا وہ بھی ہینڈ ریز کر لیں. جی چلیے. الیہ اس کی طرف، الیہ ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف. ماشاء اللہ ویری گڈ، بہت اچھا کروائیے. مشل افتخار آپ کروائیے. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف. ویری گڈ ماشاء اللہ. چلیے مس تسمینہ آپ کروائیے. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف. ویری گڈ ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. مس کلثوم آپ پڑھیے. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف. ویری گڈ ماشاء اللہ بہت زبردست. مس بلکیس آپ پڑھیے. مائک آن کر لیجیے. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف. ویری گڈ ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا. چلیے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں. کرنا ہے نا. ان للہ کا معنی بتائیے. اے بی سی ڈی میں سے ان للہ کا معنی بتائیے کیا ہوگا. ابھی ہم پڑھ کے آئے نا. جی مس کلثوم بتا رہی ہیں اور مس اقرا مشتاق، مس تنزیلہ، مس لاسانی ماشاء اللہ سب صحیح بتا رہے ہیں. طیبہ، حوا، تسمینہ، علیزہ، سائمہ سب صحیح بتا رہے ہیں. دیکھتے ہیں ابھی. سی آنسر بالکل صحیح بتایا سب نے ماشاء اللہ. چلیے آگے چلتے ہیں. الیہ راجعون کا ترجمہ بتائیے. اے بی سی ڈی میں سے کیا ہوگا. اوکے اقرا، کلثوم، طیبہ، رمیسہ، سائمہ، تسمینہ، حوا ماشاءاللہ بہت تیزی سے نام آتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے. دیکھتے ہیں آنسر کیا ہے. صحیح سب نے صحیح آنسر لکھا. اے آنسر اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. چلیے آگے ہے الل جنتی. اس کا ترجمہ بنائیے. الل جنتی. ابھی ہم نے الا کا ترجمہ پڑھا نا. الل جنتی کا کیا ترجمہ ہوگا. اے بی سی ڈی میں سے بتائیے. اوکے اس کا مطلب جنت کی طرف. الا اب یہ ہم نے پڑھا نا الہی طرف. تو ماشاءاللہ سے آنسر جو لکھ رہے ہیں صحیح. بہت سارے لڑکوں آنسر آ رہے ہیں صحیح لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. چلیے آگے چلتے ہیں. اگلا حرف ہے ہمارے پاس مع. مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. اس کی ایگزامپل ہم لکھتے ہیں. ایگزامپل سے ہم یاد رکھتے ہیں ان اللہ مع الصابرین.
इन्ना बेशक, इन्न अल्लाह बेशक अल्लाह, मा साथ, अस्साबिरीन सब्र करने वालों, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो टेबल कैसे बनेगा? माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। चलिए जी, कौन करेगा इसको? मिस तंजीला करिए। मिस तंजीला। मैम आवाज आ रही है? जी आ रही। माआहु उसके साथ, माआहुम उन सबके साथ, माआका आपके साथ, माई मेरे साथ, माआकुम आप सबके साथ, माआना हमारे साथ, माआहा उस औरत के साथ। माशाल्लाह, वेरी गुड। मिस कलसूम आप करवाइए। मिस कलसूम माइक ऑन म्यूट कीजिए। चलिए मिस तस्नीम आप करवाइए, उनका माइक का कोई इश्यू हो रहा है। मिस तस्नीम अख्तर, आपका हैंड रेज है, आप अनम्यूट कीजिए माइक को। थोड़ा नेट का इशू हो रहा है, परेशान मत होना, अभी मैं दोबारा सेट कर रही हूँ। ओके, ना कोई इशू हो ही जाता है। चलिए, मिशल इफ्तिखार आप पढ़िए। माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। मिस कलसूम आप पढ़िए। मिस कलसूम देखिए अनम्यूट हो रहा है जी। माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा। मिस इकरा मुश्ताक आप पढ़ लीजिए। मिस इकरा मुश्ताक आप माइक ओपन कीजिए। वेरी गुड, चलिए। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है मैम मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, पढ़िए। माआहु उसके साथ, माआहुम उन सबके साथ, माआका आपके साथ, माई मेरे साथ, माआकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। आगे चलते हैं। अब माँ का तर्जुमा बताइए, क्या होगा? ओके, अलीजा का आंसर आ गया। तस्नीम, गुड। ओके, इकरा मुश्ताक, तंजीला मुश्ताक, अक्सा शावेज। चलिए देखते हैं हम, कलसूम, हवा, तस्मीना, सबके आंसर सही आ रहे हैं। आपके साथ बिल्कुल सही लिखा सबने, माशाल्लाह से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हल माका किताब, इसका आंसर बताइए। ABCD में से हल, क्या, माका आपके पास, किताब किताब है। ABCD में से क्या होगा? के तंजीला, अलीजा, मिशल, इकरा मुश्ताक, अशरा सब लिख रही हैं। और आंसर देख लेते हैं। वेरी गुड, सबके आंसर सही है। तैयबा, तस्मीना सबने सही लिखा।
नाम माई किताब, हाँ मेरे पास किताब है। इन्नल्लाह माना, इसका तर्जमा बताइए ABCD में से। अभी मैं इसका तर्जमा नहीं बताऊंगी, आप इसका खुद ही तर्जमा करो। ABCD में से क्या है? ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत लिख रहे हैं माशाल्लाह, पढ़ा नहीं जा रहा। सबके आंसर सही हैं। जिन्होंने डी लिखा, जिन्होंने सी लिखा, उनकी मिस्टेक हो गई, वो सही कर लीजिएगा। डी वाला आंसर सही, माशाल्लाह सबके सही है। हलिल्लाहु माअकुम, आंसर इसका सामने ही आ गया। चलिए आगे चलो। अगला लफ्ज है हमारे पास इंदा। इंदा का मतलब होता है पास। इसकी हम एग्जाम्पल याद रखने के लिए हम जो फ्रेज लेते हैं वो है कम रियालन इंदा का। यहाँ पर कम अरबी का लफ्ज है, इसका मतलब होता है कितने। ये अपना उर्दू का लफ्ज नहीं है। कम, कम का मतलब होता है जैसे कम थोड़ा, ये वो नहीं है। ये इसका मतलब होता है कितने, यानी अरबी का लफ्ज है। कम रियालन इंदा का, कम कितने रियालन, रियाल, इंदा पास का, आपके, आपके पास कितने रियाल हैं। इसका, इससे हम याद रखते हैं इंदा। इंदा का मतलब होता है पास। कम रियालन इंदा का, इसका टेबल बनेगा इंदाहु उसके पास, इंदाहुम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास, इंदाहा उस औरत के पास। कौन करवाएगा सबसे पहले? हैंड रेस कीजिए। अक्सर शाबेज, चलिए सबसे पहले, सबकत ले गई। आ गया। इंदाहु उसके पास, इंदाहुम उनके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास, इंदाहा उस औरत के पास। वेरी गुड माशाल्लाह। मिस कलसूम आप करवाइए। दहू उसके पास, दहुम उन सबके पास, दका आपके पास, दी मेरे पास, दकुम आप सबके पास, दना हमारे पास, दहा उस औरत के पास। वेरी गुड माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। मिस तस्मीना आप करवाइए। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदक आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदेना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। वेरी गुड माशाल्लाह। मिस तस्नीम आप भी करवा दीजिए। इंदहु इंदाहु उसके पास, इंदाहुम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास, इंदाहा उस औरत के पास। माशाल्लाह वेरी गुड, बहुत अच्छा करवाया। चलिए हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी बोलचाल कर लेते हैं। अब इसमें भी आप लोग हैंड रेस कर लीजिए क्योंकि 2 लोग चाहिए। अच्छा, इसमें क्वेश्चन है हल इंदहु कलम, क्या उसके पास कलम है? जवाब हम देंगे नाम इंदहु कलम, हाँ उसके पास कलम है। हल इंदहुम कलम, क्या उन सबके पास कलम है? जवाब होगा नाम इंदहुम कलम, जी हाँ उन सबके पास कलम है। ओके चलिए 2 लोग आ जाए। मिस तस्नीम आप क्वेश्चन कीजिएगा, मिस कलसूम आप आंसर कीजिएगा। हल इंदाहु कलम, नाम दहू कलम, हल इंदाहु कलम, नाम दहुम कलम, हल इंदा का कलम, नाम दी कलम, हल इंदाकुम कलम। नाम दना कलम। जी अच्छा मिस तस्नीम आप मुझे बताइए कि आपने आप हल इन दहुम कलम का क्या मीनिंग होगा? हल इन दहुम कलम, इसका क्या मीनिंग होगा? उन इंदाहु क्या उसके पास कलम है, और हाँ इंदाहुम का मतलब है क्या उन सबके पास कलम है। वेरी गुड। ओके मिस कुसुम आप बताइए नाम इन दाना कलम का क्या मतलब है? नाम इन दाना कलम। जी हाँ, हमारे हम सबके पास कलम है। वेरी गुड। ओके आप मुझे बताइए कि इन द हु जो है, इन द हु का जमा क्या होगा? इंदाहुम, वेरी गुड। आप मुझे बताइए इन द का
का जमा क्या होगा? इंदकुम। इंदकुम। ओके, माशाल्लाह। अच्छा, आप बताइए कि इन द कुम की का आंसर क्या होगा? इंदना। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। का मतलब समझ आ रहा है आप लोगों को। चलिए जवाब दीजिए अभी। हल इंदहु कलम, ABCD में से बताइए। वेरी गुड, मिस मुजना का आंसर आ गया फौरी से। ओके, मिस तस्नीम, मिस तंजीला, मिस इकरा, मुश्ताक, सानिया, नवाज, तस्मीना सब सही बता रही माशाल्लाह से। चलिए देखते हैं, तैयबा और उमैसा सबके आंसर सही है। ए आंसर सही है। आगे चलते हैं। अरबी बताइए, मेरे पास एक किताब है। अब बताइए ABCD में से क्या होगा? ओके, मिस कलसूम, मिस तस्मीला, तस्मीना, हवा, अलीजा, तैयबा सबके आंसर सही आ रहे हैं, बी माशाल्लाह से। चलिए अगला क्वेश्चन, माहू का मोनस बताइए। माहू का मोनस क्या होगा? ओके, तस्नीम, मुजना। ओके, देखिए जरा माहू का मोनस बता रहे हैं, आपके आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। आप देखिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है माहा। हा मोनस होता है, ठीक है। जिनके आंसर कुछ गलत दिए वो अपने चेक कर लीजिए। आगे चलते हैं हम। आज हमने ये स्लाइड सीखी, ठीक है। इसमें हमने आज रूफ जो है जुमैर के साथ जोड़े, जो कि 1000 से ज्यादा बार आए हैं, ठीक है। तो 3 हरूफों को हमने जब जुमैर के साथ जोड़ा तो हमारे पास ये आंसर आ गया। चलिए अब इसको कौन अच्छे से रिवाइज करेगा? सबसे पहले किसका हैंड रेज होगा? मिस तस्नीम। चलिए मिस तस्नीम, आप 1 वाली स्लाइड करेंगी, कलसूम जो है 2nd वाली स्लाइड करेंगी, और तीसरी स्लाइड के लिए भी आपको हैंड रेज कर लीजिए। मिस तस्नीम आप स्टार्ट हो जाइए। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। माशाल्लाह, वेरी गुड। चलिए मिस कलसूम अगली स्लाइड आप कहिए। माआहू उसके साथ, माआहुम उन सबके साथ, माआ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माआकुम आप सबके साथ, माआना हमारे साथ, माआहा उस औरत के साथ। वेरी गुड, माशाल्लाह। मिस साइमा बीबी आप तीसरी स्लाइड कीजिए। इंदहु इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। इंदहा उस औरत के पास, माशाल्लाह, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास आज हमने 1000 जो 90 अल्फाज सीखे, वो यही हमने 3 अल्फाज इला, तरफ, और इसकी हमने एग्जाम्पल कहाँ से ली? इलैही, इन्ना लिल्लाहि व इलैहि राजिऊन। इस एग्जाम्पल से हमने तरफ का लफ्ज सीखा। मा का लफ्ज हमने सीखा, उसका मतलब है साथ, और उसका हमने एग्जाम्पल सीखा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और तीसरा लफ्ज हमने सीखा इंदा, इसका मतलब होता है पास। इसकी एग्जाम्पल हमने ली कम रियालन इंदा का। इन 3 हरूफ को हमने जमायर के साथ जोड़ा, 7 जमायर के साथ जोड़ के हमने जो लफ्ज सीखे आज 1090 बार हमने सीखे। आप लोग जरूर जब कुरान पाक खोलें, जरूर खोला करें, रोजाना आपकी ये असाइनमेंट है। तो आप उसमें देखें कि ये जो लफ्ज आप हम सीखे हैं, आप उनमें से ढूंढें, आपको खुशी होगी कि आप ये अल्फाज सीख चुके हैं। चलिए इलैही का हम टेस्ट लेते हैं, छोटा सा। इलैही का इशारा किस तरफ होगा? इलैही का इशारा किस तरफ होगा? क्या मैं सही बता रही हूँ? माइक ऑन कर लीजिए। क्या मैं सही बता रही हूँ? इलैही का इशारा सही बता रही हूँ? आप लोगों ने ऐसे किया है? माइक ऑन कर लीजिए। जी, सही है मेरा इशारा? इलैही का इशारा सही है? आपके आंसर नहीं आ रहे? माइक ऑन कर लीजिए। नो, आप कह रहे नो, गलत है। अच्छा अब सही है? इलाही का इशारा अब सही है? अब मैं इशारा सही कर रही हूँ? ओके, अब सही कर रही हूँ, माशाल्लाह। चलिए
माना का इशारा मैं सही कर रही हूँ अपनी तरफ 4 फिंगर के साथ, आप लोगों ने कैसे किया? मामा हमारी तरफ, वो हमारे साथ। सही, ओके, ठीक हो गया। चलिए अब इंदा का इशारा कैसे होगा मिस कलसूम, आप बताइए। इंदा का इशारा कैसे होगा? आपके साथ। मैम ठीक है, ठीक कर रही हूँ? आप इसी लोग तरह ऐसे, होगा। इस तरह होगा। सब लोगों ने ऐसे किया है, एक उंगली से अपने सामने की तरफ इशारा करना, इंदा का, ठीक है, सबने ऐसे ही इशारा करना है। तो सब लोग ऐसे ही इशारा, ओके, वेरी गुड, माशाल्लाह। चले आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा और हम पढ़ते हैं इसको। हलिल्लाहु माहू, हल क्या, अल्लाह, माहू उसके साथ है, नाम हाँ, अल्लाह माहू अल्लाह उसके साथ है। हलिल्लाहु माहू, क्या अल्लाह उन सब के साथ है? नाम अल्लाहु माहुम, हाँ अल्लाह उन सब के साथ है। चलिए जी, कौन पढ़ेगा इसको? दो लोग आ जाए। मिस तस्लीम आप क्वेश्चन करेंगे, जवाब के लिए कौन जवाब देगा? जल्दी से हैंड रेज कर लें। ओके, चलो मिस तस्लीम क्वेश्चन करें, मिस कलसूम आंसर करें। अलिल्लाहु माअहु, नाम अल्लाहु माअहु, अलिल्लाहु माअहु, नाम अल्लाहु माअहुम, अलिल्लाहु माअका, नाम अल्लाहु माई, अलिल्लाहु माअकुम, नाम अल्लाहु माअना। वेरी गुड, माशाल्लाह। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा ख्याल है क्या टाइम होगा, ठीक है। पिछले सबक में हमने सीखा था कि हम भूलने का निज़ाम सीखा था कि हम कैसे भूल जाते हैं। आज हम याद रखने का निज़ाम सीखेंगे कि हम याद कैसे रखेंगे जो हम सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ना भूलें तो पहला यादा यानी पहली दोहराई आप करेंगे 1 घंटे के बाद, ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरी दोहराई 1 दिन के बाद, दूसरा यादा, तीसरा यादा 1 हफ्ते के बाद, फिर चौथा यादा 1 महीने के बाद, फिर पांचवा आयदा 6 महीने के बाद। अगर आप चाहते हैं कि ना भूलें तो आपको दोहराई करनी है, आपको उसको रिवाइज करना है। दोहराने का आसान तरीका क्या है? 7 होमवर्क है। सारे होमवर्क बहुत आसान और मुफीद और अमली हैं, हर शख्स इसको कर सकता है। और इंशाल्लाह हम बताएंगे आगे आपको कि वो कौन से होमवर्क हैं, कैसे हमने करने हैं, हम हर क्लास में बताते हैं। अब इसको मजीद हम और डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे और डिटेल के साथ बताएंगे कि होमवर्क आपने कैसे करने हैं। याद रखिए, आज सबक से अवर हमारा कंप्लीट हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने 80 अल्फाज सीख लिए हैं जो कि कुरान में 26,000 से ज्यादा बार आए हैं। यानी कि आप लोगों ने 80 अल्फाज सीखे, समझ लो आप कुरान पाक के 26,000 अल्फाज सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी बैटरी हमें बता रही है हम किस तेजी के साथ अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द हम अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे, अपना मकसद हासिल कर लेंगे। 7 होमवर्क हैं, 2 तिलावत के हैं। रोजाना आपको ये 5 मिनट की तिलावत आपको कुरान पाक से देख कर करनी है। जब आप तिलावत देख के करें, आप अपने हाथ में पेंसिल रखें, आप उसको निशान लगाते जाएं कि आपने कितने अल्फाज सीख चुके हैं, एक पेज के ऊपर आपके कितने अल्फाज आप सीख चुके हैं। अभी आप लोगों का असाइनमेंट है, मैं कल आपसे पूछूंगी कि किस किसने ये निशान लगाए हैं और किस किसने कितने कितने अल्फाज जो है निशान लगाए। और 2 पढ़ने के हैं, किताब से पढ़े, पॉकेट बुक से पढ़े या शीट से पढ़े, इससे आपको फायदा होगा, इसको आप रिवीजन होगी। इस कोर्स का आपने तर्जमा सुने, इसका वीडियो देखें, अपने साथी के साथ कोर्स की बातें करें और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें। अक्सर हम नमाज में एक ही सूरत पढ़ते रहते हैं, लेकिन नहीं, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करनी है। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने हमें मुंतखब किया है, आप सबको मुंतखब किया है, कुरान की क्लास सीखने के लिए आप सबका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बे ज़िदनी इल्मा दुआ करेंगे अल्लाह से, अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा, अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। आपने ये शीट से जरूर आपने पढ़ना है, इसको शीट से आप देख के जो भी क्वेश्चन, जो भी आपने लफ्ज सीखे हैं आप उसमें सारे लिखे हुए, आप उसमें से पढ़ेंगे और आप एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करें। इससे आपको प्रैक्टिस होगी, अपनी प्रैक्टिस होगी, आप अच्छा सीखेंगे और आपको याद रहेगा, भूलेगा नहीं। अल्लाह से दुआ है
وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔